अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। तो अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन में पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है कि बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगा के कैसे कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने किया था जिसमें वो हमने 10 स्टैंडर्ड फार्मूलाज लगा के हमने इंटीग्रेशन किया है। देन देयर कम्स आफ्टर दैट आ गया था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, और उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था और इस पे एक्सरसाइज फुली एक्सरसाइज मैंने दिखाई थी, एक्सरसाइज 7.5, ठीक है। अब जो मैंने पहले ही बोला था जब हमारा पहला लेक्चर था इंटीग्रेशन का, कि आप लोगों जो है आपने पढ़ने इसमें 3 मेथड्स, वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड द थर्ड इज व्हाट, द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कि आपको पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम ये भी बोलते हैं कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसको नाम भी दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट्स द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास दो फंक्शंस होंगे u एंड v, अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस होंगे, क्या होंगे? डिफरेंट फंक्शंस अगर होंगे, तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे लूंगा ना sin x cos x dx, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि इसकी इंटीग्रेशन आप कर लो। यहां पे भी इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। आप सीधे कर सकते हो इसको कि मैं इसको 1/2 मल्टीपल करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, यह आएगा 1/2 2 sin x cos x is sin 2x dx, और इसकी इंटीग्रेशन तो इजीली है, राइट। बट अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको इंटीग्रेट करें x into cos x dx, अब यहां पे मुझे आप बताएं कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो यहां पे ये जो रूल जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो यहां पे अब अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहां पे आपको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि एक फंक्शन को कैसे, यानी कि u इंटू वी। मैं आपको जनरल मेथड दिखाऊं, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो आपको इन पे क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, अगर आपके पास टू डिफरेंट फंक्शंस होंगे u एंड v, अगर टू डिफरेंट फंक्शंस है तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। अगर आप अपनी फॉर्मूला उठाएंगे ना, या कोई भी टेक्स्ट बुक उठाएंगे, वो आपको ये बोले अगर u मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और v मेरा सेकंड फंक्शन होगा, याद रखिए u अगर फर्स्ट फंक्शन होगा और v क्या होगा, सेकंड फंक्शन, तो इसको किस तरीके से जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि किस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करोगे। फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लो, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है u, इसको बाहर ले लो, और जो दूसरी है उसको इंटीग्रेट करो, तो यह आएगा v को आपने इंटीग्रेट करना है v इंटू डी एक्स। फिर क्या करना है, माइनस इंटेग्रल ऑफ, अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करो, तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ यू करना है। फिर वापस इंटेग्रल ऑफ जो सेकंड फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करो, इंटेग्रल ऑफ v dx, और ये जो होल इंटेग्रल है इसका dx। ये होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट रूल। क्या पहली फंक्शन को बाहर लेंगे, दूसरी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस होल इंटेग्रल लेना है यहाँ पे, माइनस इंटेग्रल ऑफ, फिर ये जो पार्ट है पहले डिफरेंशिएशन ऑफ u करना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v इसी में करना है। ये जो पार्ट आएगा, ये जो चीज आएगी, इसको फिर आपको इंटीग्रेट करनी है, तो आपके पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मेन चीज ये है कि ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास आता कहां से। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है, एक्चुअली ये बहुत इजी फार्मूला है, आपको अभी लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी बड़ी फार्मूला है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल और बहुत ही जल्द याद रहने वाली है। अब याद कैसे रहेगी, जब हम इस पे 2-5 क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये फार्मूला याद रहेगी, ठीक है। पर आती कहां से, मैं आपको इस तरीके से भी दिखाऊंगा। आपको पता है, अगर मेरे पास u इंटू वी दो फंक्शंस होंगे, मैं इसको करना चाहूंगा डिफरेंशिएशन। व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, ठीक है, बताओ। u की डिफरेंशिएशन आएगा du बाई डी एक्स, v अपनी जगह पे, प्लस फिर क्या आएगा, v अपनी जगह पे, फिर v की डिफरेंशिएशन आएगी dv बाई डी एक्स इंटू u अपनी जगह पे, ये आएगा, यही चीज आएगा कि नहीं। अब ये जो फंक्शन है ये अपनी जगह पे रखो और इसको शिफ्ट करो इधर, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ uv, माइनस ये टर्म जो है इसको इधर लेके आना है, माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, ये मिलेगा। जो आपने पढ़ा होगा चेन रूल, u इंटू वी की डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले u की डिफरेंशिएशन v अपनी जगह पे, प्लस फिर
v की डिफरेंशिएशन u अपनी जगह पे। मैंने क्या किया, ये जो टर्म है इसको शिफ्ट मैंने इधर किया, तो d बाई डी एक्स ऑफ u अपनी जगह पे, ये जब आप शिफ्ट करोगे ये बनेगा माइनस टाइम्स डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, और ये टर्म अपनी जगह पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं अब करना चाहूंगा इसको इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। आपको इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आएगा इंटीग्रल ऑफ क्या, u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। याद रखिए, जब आप इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dx साथ आता है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे भी आएगा इंटीग्रल ऑफ किस फंक्शन को, इस फंक्शन को करना है इंटीग्रल, यह आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, और इंटीग्रेशन में कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा dx। ठीक है, माइनस यहां पे भी करना है इस फंक्शन को अलग इंटीग्रल, यह आएगा डी यू बाई डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन को, वो इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, और इंटीग्रेशन में कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो dx यहां पे साथ रहेगा। मैं आपको ये चीज क्या इससे क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअली हमारी आती कहां से। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है कि मैंने जो पहला लिखा, आप इसको नोट डाउन कर ले कि सर ने क्या दिखाया, और जब हम इसको डिराइव करेंगे हमें क्या, हमें यही फॉर्मूला मिलेगी कि या दूसरी मिलेगी। तो देखो बेटा क्या आएगा, यहां तक तो आ गया। अब यहां पे मैं करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा पुट या लेट, मैं u को मानूंगा f ऑफ x, क्या मानूंगा, और dv बाई dx जो है इसको मैं मानूंगा g ऑफ x। जरा मुझे यहां पे बताए कि du बाई dx क्या आएगा, अगर u है बराबर f ऑफ x, व्हाट विल बी du बाई dx, अगर आप इसको करेंगे तो यह आएगा f डैश ऑफ x। डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो u क्या आएगी, du बाई dx, f ऑफ x क्या आएगी, f डैश ऑफ x, राइट। एंड मुझे अगर यहां से v का वैल्यू निकालना होगा, जरा मुझे बताए कि v का वैल्यू क्या होगा, अगर dv बाई dx है बराबर g ऑफ x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट v का वैल्यू क्या होगा। शाबाश, कोई हिंट, अरे सीधी सी बात है, v कैसे मिलेगा, जब आप इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। मैं आपको यहां पे अलग दिखाऊंगा v कैसे मिलेगा, ये इसी फॉर्मूला से मिलेगा, जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसको करेंगे तो जब आप यहां पे dx इधर शिफ्ट करोगे तो यहां पे क्या आएगा, या इंटीग्रल ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस। तो यहां पे जब इंटीग्रल और d बाई डी एक्स कैंसिल होगा, यहां पे v आएगा, यहां पे भी आपने इंटीग्रल लगाना है, क्योंकि हम कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड्स, इंटीग्रल करना है इस फंक्शन को, और विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आएगा dx। तो ये चीजें मुझे कुछ चाहिए, मैंने क्या किया, हमारे पास ये चीज आ गई थी, u को मैंने मान लिया f ऑफ x, और dv बाई dx को मैंने मान लिया g ऑफ x। ठीक है, अगर आपको चाहिए du बाई dx क्या होगा, वो आएगा f डैश ऑफ x, और अगर आपको v का वैल्यू चाहिए वो आपको यहां से मिलेगा, जब आप इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे सिर्फ v बचेगा, यहां पे आएगा इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx। तो मुझे ये चीज बता दो, फिर ये जो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये फिर क्या बनेगा, तो देयरफॉर ये देखो क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ u के बदले क्या है, f ऑफ x, ध्यान से, dv बाई dx, व्हाट इज dv बाई dx, g ऑफ x, और अपना है d ऑफ x, याद रखिए। अब ये चीज क्या बन गई, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, f ऑफ x इज वन फंक्शन एंड g ऑफ x इज अनदर फंक्शन। तो यही हम कर रहे प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस आएंगे तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, तो वो है बराबर किसके, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, न सी विच इज इक्वल टू, यहां पे देखो इंटीग्रल एंड d बाई dx, इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन है d बाई dx। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे सिर्फ बचेगा uv, क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ बचेगा uv। अब देखो u किसके बराबर है, f ऑफ x, लिखोगे f ऑफ x, v किसके बराबर है, इसीलिए मैंने यहां पे पहले u का वैल्यू या du बाई dx का वैल्यू निकाला और v का वैल्यू निकाला, क्योंकि ये मुझे काम आएगा आगे। तो u का वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ x, v किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x, तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट v, ये आ गया हमारा। ठीक है, फिर माइनस से यहां पे लिखेंगे माइनस, फिर यहां अपना बड़ा इंटीग्रल,
फिर है डी यू बाई डी एक्स. व्हाट्स डी यू बाई डी एक्स? दैट्स एफ डैश ऑफ एक्स. पहले ही मैंने निकाला था. तो डी यू बाई डी एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स. फिर क्या है? v. अब v किसके बराबर है? g ऑफ x. इंटेग्रल ऑफ g ऑफ x. इंटेग्रल ऑफ g ऑफ x और dx, और इस इंटेग्रल का बड़ा dx जो है वो बाहर है. ये चीज आपके पास आएगी. इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल. देखो जो मैंने ऊपर u एंड v लिया था. अगर आप u के बदले f ऑफ x लेंगे, v के बदले g ऑफ x लेंगे. f ऑफ x is the first function, g of x is the second function. Now see, f of x is the first function, g of x is the second function. क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन बाहर, f of x बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ g of x, माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. f of x की डिफरेंशिएशन आएगी f डैश ऑफ x इनटू इंटीग्रल ऑफ g of x dx होल dx. नो सी, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया कि यूवी रूल जिसको हम कहेंगे. अगर आप यहां पे मान लेंगे फॉर एग्जांपल लेट f of x इज इक्वल टू u एंड g of x इज इक्वल टू v. देखो जो मैंने पहले फॉर्मूला दिखाई कि वही आएगी कि नहीं. यह आएगा इंटीग्रल ऑफ f of x के बदले है u, g of x के बदले है v dx. क्या आएगा? f of x से बाहर, f of x के बदले है u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ द f डैश ऑफ x. द डिफरेंस से f ऑफ x किसके बराबर है? u. तो f डैश x आएगा u डैश, यानी कि u डैश मींस द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u डैश द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x. g ऑफ x किसके बराबर है? v dx होल dx. याद रखिए ये बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है. चाहे ये याद रखो, ये याद रखो. कैसे याद रखना है? जब भी आप देखेंगे कि देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. अब आप वो सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि पहली फंक्शन हम किसको लेंगे और सेकंड फंक्शन हम किसको लेंगे. ये मैं आपको बताऊंगा अभी. लेकिन पहले आप ये याद रखें कि क्या होता है जब प्रोडक्ट होगा. आपको मैं बताऊंगा आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे. पहली फंक्शन कौन लेंगे और द सेकंड फंक्शन, u कौन सी फंक्शन होगी, v कौन सी फंक्शन होगी. बट फर्स्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अगर u है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, v है सेकंड फंक्शन. क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन को, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. फिर जो चीज यहां पे आएगी उसको होल इंटीग्रेट करना है. फिर उस फंक्शन को दोबारा एक और बार आपको इंटीग्रेट करना है, तो यू विल गेट द आंसर. ठीक है. अब आप ये बोलेंगे कि सर कि f ऑफ x किसका, हम यानी कि हम फर्स्ट फंक्शन कैसे पहचान लेंगे, कौन सी लेंगे, और सेकंड फंक्शन हम कौन सी लेंगे. ठीक है. तो उसके लिए आपके पास ये एक मेथड है जिसका हम बोलते हैं आइलेट. क्या नाम है? I means the inverse, L means logarithmic, A means algebraic, T for trigonometric, and E for exponential. आइलेट. ठीक है. ये आइलेट आपको याद रखना है. पहला, अगर फॉर एग्जांपल इनवर्स और लॉगरिथम फंक्शन होगा, इनवर्स और लॉगरिथम होगा, याद रखें जो इस हिसाब से पहले आएगा, जो फंक्शन इस हिसाब से पहले आएगी वो पहले बनेगी आपकी फर्स्ट फंक्शन, यानी कि वो आपका बनेगा u. वो आपका क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है इस तरीके से x e पावर x e पावर. अब आप इसको मैं बोल रहा हूं कि आप इसकी इंटीग्रेशन करें, तो आप क्या करेंगे? आप देख लेंगे इस हिसाब से ना ये इनवर्स तो है ही नहीं कोई इसमें. ठीक है. लॉगरिथम भी नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक है. यहां पे x इज एन एल्जेब्रिक. ठीक है. तो जो पहले आएगा, एल्जेब्रिक पहले आएगा, दिस इज u. एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो इसको आप मान लेंगे v. इसको आप क्या मान लेंगे? फिर ये फॉर्मूला लगा लो, x बाहर ले लो. देखो अगर इसकी इंटीग्रेशन आपको मैं दिखाऊंगा ना, तो यहीं पे दिखाना चाहूंगा मैं आपको. क्या करना है? x, ये अब ये u बन गया, ये v बन गया. याद रखिए आपको पहले फाइंड करना है व्हाट्स u, व्हाट्स v, व्हाट्स योर फर्स्ट फंक्शन, व्हाट्स योर सेकंड फंक्शन. वो किससे आप करेंगे? आइलेट से. क्योंकि यहाँ पे ना लॉगरिथम है ना इनवर्स है, यहाँ पे डायरेक्ट है एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक पहले है. एल्जेब्रिक क्या है? पहले. फिर क्या है? एक्सपोनेंशियल. तो जो पहले आएगा ना इस हिसाब से, एल्जेब्रिक पहले तो v, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ गया तो उसको मान लेंगे v, और एल्जेब्रिक को मान लेंगे u.
अब इस फॉर्मूला से चलो u बाहर यानी कि x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v, व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ v, e पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, u डैश मींस द डिफरेंशिएशन ऑफ u, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x करनी, x की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो गई 1 इनटू इंटीग्रल ऑफ v, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है, e पावर x की इंटीग्रेशन आएगी e पावर x और आएगा अपना ये dx, ठीक है, ये चीज आएगी u इंटीग्रल ऑफ v इज e पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश विद रेस्पेक्ट टू x की विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन आएगी 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ v, चलो मैं अगर आपको यहां पे भी दिखाऊंगा इस तरीके से, इंटू है इंटीग्रल ऑफ v, व्हाट्स इंटीग्रल ऑफ v, e पावर x dx फिर है अपना होल dx ना, सी इसकी डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन क्या होगी, आप इसको लिखोगे x, व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, दैट्स e पावर x आएगा x e पावर x माइनस इंटीग्रल साइन यहां पे बाहर, पहले आपको इसको इस चीज को आपने पहले सॉल्व करना है, 1 तो 1 अपनी जगह पे रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे फिर इंटीग्रल ऑफ e पावर x, इंटीग्रल ऑफ e पावर x इज e पावर x, इस इंटीग्रल कब हो गया e पावर x और है बाहर dx, ठीक है, तो प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c वो आएगा x e पावर x माइनस फिर से इसको इंटीग्रेट करना है, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, दैट्स e पावर x, दैट्स e पावर x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, अगर आप इसमें e पावर x बाहर भी लेना चाहेंगे वो आएगा e पावर x into x minus 1 plus c, so this is the integration of this function, this is the integration, करना क्या है, बस आपको पहचानना है आइलेट से, अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा, अगर ऐसे होगा x log x अगर होगा, मैं बोलूंगा आप इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, x log x की इंटीग्रेशन किस हिसाब से चलेंगे, i मींस इनवर्स नहीं है इसमें, फिर आता है दूसरा लॉगरिथम, जो पहले आएगा दैट्स योर फर्स्ट फंक्शन, दैट्स योर u, फिर x इज अलजेब्रिक वो उसके बाद आएगा, तो दिस इज योर v, अब u ये है v ये है कि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहोगे u को बाहर दैट इज log x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर क्या करनी है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फॉर्मूला के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ v इज x dx एंड होल dx आएगा यहां, वो क्या आएगा बराबर, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x, दैट्स x स्क्वायर बाय 2 और log x साथ है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x, यही है डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x एंड ये इंटीग्रल पहले ऐसे ही रखना है, पहले अंदर चीज जो है उसको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x इनटू यहां पे फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 और फिर है dx, ये चीज आएगी, ठीक है, फर्दर इसको अगर आप लिखना चाहोगे वो आएगा x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस इंटीग्रल ऑफ एक x कैंसिल, यहां पे सिर्फ x बच गया, 1 by 2 को बाहर ले लो, यहां पे बच गया x dx, अब x dx की इंटीग्रेशन आपके पास इजीली है, आप इसको कर सकते हो, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 by 2 अपनी जगह पे, एंड व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x, x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, अगर यहां पे लिखोगे वो आएगा 2 2 जा 4, ये आएगा माइनस 1 by 4 या माइनस x स्क्वायर बाय 4, तो ये आएगा माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से आपको फंक्शन को पहचानना है, इस तरीके से आपको फंक्शन को पहचानना है कि हमने पहला u किसको लेना है और v किसको लेना है, ठीक है, अगर ऐसे होगा फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x इंटू x अगर होगा साइन इनवर्स x इंटू x, अब ये जो चीज है ना इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं भी फिलहाल क्या बता रहा हूं प्रोडक्ट रूल, तो पहला आता है इनवर्स, इनवर्स पहले आएगा I फॉर इनवर्स, तो दिस इज योर व्यू एंड अलजेब्रिक उसके बाद आता है दिस इज योर v, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अच्छा,
ये तो हो गया अगर डिफरेंट फंक्शंस होंगे, लॉग और एल्जेब्रिक होगा, इनवर्स और एल्जेब्रिक होगा, लॉग या एक्सपोनेंशियल होगा, जैसे भी होगा आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी एक ही फंक्शन का होता है, यानी कि एल्जेब्रिक और एल्जेब्रिक होगा, एल्जेब्रिक और एल्जेब्रिक दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे, तो आप उन फंक्शंस को फिर इंटीग्रेट कैसे करोगे, आप इन फंक्शंस को। तो ये जो पॉइंट में यहां से बताने जा रहा हूं ना, 2-4 पॉइंट्स है, ये आपको टेक्स्ट बुक में रेफरेंस में नहीं मिलेगा, बट आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। क्या हमने देखा, अगर लॉग और एक्सपोनेंशियल होगा तो आप ले सकते हो आइलेट, पहला यू कौन सा होगा, वी कौन सा होगा। इनवर्स और लॉगरिथमिक होगा, इनवर्स और एक्सपोनेंशियल होगा, एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। अगर एक्स साइन एक्स होगा, एक्स साइन एक्स होगा, पहले एल्जेब्रिक आता है तो ये दिस इज यू, एंड पहले फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, दिस इज वी। आप आइलेट लगा सकते हो इसमें, दिस इज यू दिस इज वी लगा लो, यू इंटू वी रूल, ठीक है, प्रोडक्टिव रूल इंटीग्रेशन का। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास क्या होगा, एल्जेब्रिक इंटू एल्जेब्रिक, तब आप u किसको लेंगे और v किसको लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लूंगा 2x + 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x - 4 dx, अगर ये चीज होगा, आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये भी अलजेब्रिक है एंड दिस इज अगेन अलजेब्रिक। आप इस चीज को इंटीग्रेट कैसे करोगे, कोई आइडिया आ रहा है किसी के पास। कोई ये बोलेगा 2x + 3 को करेंगे t, उससे क्या फायदा। कोई मुझे बोलेगा 5x - 4 को करेंगे t, उससे क्या फायदा। कोई फायदा नहीं आएगा। यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। तो यहां पे जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूं ना, अगर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 एल्जेब्रिक फंक्शंस होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे यहां पे और यहां पे है। u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे। यहां पे तो यहां पे न लॉगरिथम है, ना इनवर्स है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना एक्सपो, यहां पे एल्जेब्रिक इंटू एल्जेब्रिक है। तो u किसको, v किसको, तो क्या करेंगे, जब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे, f ऑफ x आप उसको लेंगे, f ऑफ x यानी कि f ऑफ x मींस फर्स्ट फंक्शन, f ऑफ x बोलो या u मान दो, आपकी मर्जी है। u v रूल भी दिखाया, f ऑफ x इंटू g ऑफ x भी दिखाया। u क्या है, फर्स्ट फंक्शन, f ऑफ x भी फर्स्ट फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन आप उसको लेंगे जिसका डेरिवेटिव इजी होगा, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, इजीली निकाल सकते हैं, जिसका डेरिवेटिव आप इजीली निकाल सकते हैं ना, जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं उसको आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, बाकी जो दूसरे फंक्शन है उसको मान लोगे भी। नो सही हियर, यहां पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यहां पे भी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसकी भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इसकी भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इजंट इट। लेकिन मैंने क्या बोला, आंसर दोनों से आएगा, चाहे आप इसको यू मान ले या इसको यू मान ले। आपको चाहिए कि जल्दी किस तरीके से करें, क्या करना है, यू उस फंक्शन को आप लेंगे जिसका डेरिवेटिव इजी होगा ना, सी इस फंक्शन का डेरिवेटिव इजी होगा कि इसका होगा, सीधी सी बात है। अगर आप बोलेंगे कि इसका डेरिवेटिव इजी है, 2x + 3 का डेरिवेशन क्या आएगा, 2 आएगा, 2x का आएगा 2, 3 की आएगी 0। लेकिन इसका पहले आपको लेना 1/2, ठीक है, तो 1/2 - 1, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 5x - 4, ठीक है, इसकी भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। लेकिन लेना क्या है, जिसकी डेरिवेटिव क्या होगा, इजीली होगा, उससे क्या होगा, आंसर दोनों तरीके से आएगा। अगर आप इसको u मान लेंगे या इसको v मान लेंगे, आंसर तो भी आएगा, बट आपको टाइम जो है ना बहुत कम वहां पे लगाना है। तो u किसको मान लेंगे, जिसकी डिफरेंशिएशन इजी हो ना। सी हियर, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आप करना चाहूंगा, u किसको माना मैंने, u तो मैंने माना इसको जिसकी डिफरेंशिएशन इजी हो गया, और सेकंड फंक्शन v लगा लो। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, u इंटू v रूल क्या बोलता है, u को बाहर ले लो, v की इंटीग्रेशन करो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u करो, d/dx ऑफ u करो, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx करो, होल dx लेना है, ठीक है। नो सी, इस रूल के हिसाब से u को बाहर, u is to x + 3 उसको बाहर ले दो, इंटीग्रेशन ऑफ v, व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ v, मैं इसको लिख सकता हूं 5x - 4 raised power 1/2 dx, रूट को मैंने लिखा 1/2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 3। मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूं ताकि एक्चुअली जब हम आगे जाएंगे 5-8 क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत, आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। मैं बस दिखा रहा हूं कि आपको जो याद रहेगा प्रोसीजर क्या है।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन u दैट्स 2x प्लस 3, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, दिस फंक्शन वो है 5x माइनस 4, रूट है, रूट को मैं लिखूंगा 1/2, रूट को क्या लिखूंगा मैं 1/2, फिर क्या लिखेंगे आप 1/2 और dx होल dx लेंगे, फिर इस पूरी फंक्शन का dx होल लेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करना चाहूंगा, नो सी व्हाट यू विल गेट, यह आएगा बराबर किसके 2x प्लस 3 अपनी जगह पे, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कोई बोलेगा वो आएगा 5x माइनस 4 रेज्ड पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, यानी कि वो बनेगा 3/2, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे अब 3/2, 1/2 प्लस 1 आएगा 3/2, और कुछ आएगा जरा मुझे बताएं, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या होगा, जो फंक्शन होगी रेज्ड पावर जो होगा उसका प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, और क्या होता है, और आता है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन जो है वो डिवाइड में आता है, यहां पे जैसे डिफरेंशिएशन अगर आप इस फंक्शन का करना चाहोगे वो आएगा पावर डाउन बेस रिपीट पावर माइनस 1 इनटू द इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, जो कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, वहां भी डिफरेंशिएशन में क्या होता है मल्टीपल होता है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, आप इसको इंटीग्रेट तो करेंगे, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन डिवाइड क्या आएगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशिएशन में होता है मल्टीपल, इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव जो है वो होगा डिवाइड। अब इस फंक्शन का लेना है डिफरेंशिएशन, 5x माइनस 4, 5x की आएगी 5 और 4 की आएगी 0, तो आएगा इंटू 5 माइनस इंटीग्रल ऑफ व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3, 2x की आएगी 2 और 3 की होगी 0 इनटू व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 4, बिल्कुल यही आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, वो आएगा 5x माइनस 4 रेज्ड पावर व्हाट 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इनटू द इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन दैट्स 5 और आएगा dx। बाकी मेरे हिसाब से आप इजीली इसको कर सकते हैं, वो कितना बनेगा 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 15 और आएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे आएगा 5x माइनस 4 रेज्ड पावर 3/2, यही आएगा माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर जाएगा वो बनेगा 2 to 4 डिवाइडेड बाई 15, ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 15 इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन 5x माइनस 4 रेज्ड पावर व्हाट 3/2 dx, ये चीज आपके पास आएगी। आप फर्दर इसको कर सकते हैं फिर इजीली, अगर आप मैं इसको रब करना चाहूंगा, आप पहले इसको देख लिया अच्छे से, अगर मैं इसको रब अप करना चाहूंगा, मुझे लास्ट वाला इंटीग्रल चाहिए, तो न सी वो क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रल आएगा 2 डिवाइडेड बाई 15 2x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 4 रेज्ड पावर 3/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15, अब इसकी इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा 5x माइनस 4 रेज्ड पावर जो पावर है उसको प्लस 1 करो, जब आप 3/2 प्लस 1 करोगे वो आएगा 5/2, तो वो आएगा रेज्ड पावर 5/2 डिवाइडेड बाय आएगा 5/2, बट इनटू द इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, तो 5x की आएगी 5, 4 की आएगी 0 इंटू आएगा 5 प्लस आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो सिंपलीफाई कर लो, फिर वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2x प्लस 3, ये आएगा 5x माइनस 4 रेज्ड पावर 3/2, ये बनेगा 5 5 25, 2 ऊपर जाएगा वो बनेगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई, ये बनेगा 15 इंटू 25, ठीक है, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, ये आएगा 5x माइनस 4 रेज्ड पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जब क्वेश्चन क्या था कि अगर आपके पास दो एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है, तो आप उसको कैसे करेंगे, याद रखिए u किसको मान लेंगे, जिसकी डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हो दिमाग में ही 1 सेकंड में, ठीक है, उसको u मान लो। अगर आप इसको भी u मानेंगे ना उसको भी, तो भी आंसर आएगा, बट दैट विल, तो वो इससे ज्यादा टाइम खाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज कि अगर आपके पास क्या होंगे, दो एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे तो u किसको लेंगे और v किसको लेंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, क्या होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये होगा sec x इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई इसकी आप इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे दो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाईलाइट यहाँ पे ये नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक,
ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल नहीं है, यहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो आप किसको लेंगे, u किसको लेंगे और v किसको लेंगे। याद रखें जब आपके पास क्या होंगे, टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, क्या होंगे, टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिमेंबर आप g ऑफ x यानी क्या, g ऑफ x मीन्स v मीन्स द सेकंड फंक्शन, v मीन्स द यानी कि सेकंड फंक्शन आपको वो लेनी है जो इजीली इंटीग्रेबल होगी। क्या होगी, जो इजीली इंटीग्रेबल होगी। याद रखिए इस चीज को। एल्जेब्रिक में मैंने क्या बोला, जो इजीली डिफरेंशिएबल होगी उसको आप मान लेंगे u। ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, आपको इसका सोल्यूशन निकालना, इंटीग्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, याद रखें आप v यानी कि सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को मान लेंगे जिसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आप जल्दी से कर सकते हैं। अब आपको पता है यहां पे एक तो sec x है, एक तो sec square x है। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इज इक्वल टू tan x, इसकी डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको पता है। तो मैं इसको मान लूंगा v, जिसकी इजीली इंटीग्रेशन होगी उसको आप मानेंगे g ऑफ x है v। g ऑफ x है v क्या है, सेकंड फंक्शन। तो व्हाट्स द सेकंड फंक्शन, u इंटू v रूल में, u इंटू v रूल में v इज द सेकंड फंक्शन और जो दूसरी रहेगी दैट्स योर u, दैट्स योर। जरा इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आइलेट के हिसाब से। आइलेट क्या बोल रहा है, इंटीग्रल ऑफ u इंटू v क्या बोल रहा है, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dv dx इंटू होल dx। ठीक है, ले लो u बाहर ले लो यानी कि sec x बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ v, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ v, sec square x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल फॉर्मूला का d by dx ऑफ u यानी कि d by dx ऑफ sec x, और क्या है इंटीग्रल ऑफ, यहां पे फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ v दैट्स इंटीग्रल ऑफ sec square x dx होल dx। फिर ये पूरी फंक्शन को फिर अलग से डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा sec x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, दैट्स tan x, आ गया tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, दैट इज sec x tan x, दैट इज sec x tan x and into what's the integration of sec square x, that's again tan x और dx आएगा, ठीक है। और आप लिख सकते हो sec x tan x माइनस ये आएगा sec x और यहाँ पे tan x into tan x आएगा tan square x dx। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, एक्चुअली दिस वाज नॉट दिस क्वेश्चन, इट्स एक्चुअली sec cube x की अगर आपने डिफरेंशिएशन करनी है, किसकी करनी है, sec cube x की अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे करेंगे। इस sec cube x को जो मैंने लिया sec x into sec square x, तो यहाँ पे टू डिफरेंट एल्जेब्रिक फंक्शंस आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। तो मुझे एक्चुअली आपको ये चीज समझाना है, मैं आपको इसके साथ साथ एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे आपको ये दो पॉइंट्स बोलने थे कि अगर दो क्या पहले मैंने बोला दो एल्जेब्रिक अगर होंगे तो u किसको मान लेंगे, v किसको मान लेंगे। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे u किसको मान लेंगे, v किसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो यहां पे हो गया, ये तो सॉल्व हो चुका है। प्लस यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा रहे क्योंकि यहाँ पे हमने पहले एक इंटीग्रल की इंटीग्रेशन की है। तो माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन मुझे कोई बोलेगा कैसे करेंगे, अपना इंटीग्रल हम किसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, sec cube x की। याद रखिए दिस इज द इंटीग्रल ऑफ sec cube x, और मैं अगर इस sec cube x को मान लूंगा i, लेट i इज इक्वल टू sec cube x। नो सी, अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देना चाहूंगा ना तो वो क्या आएगा, इसका आप यहां पे फिलहाल ले लीजिए पूरा जो भी है सीन। तो देखो अब इसको रब करेंगे, देखो इसका आंसर क्या आएगा। हमारा इंटीग्रल क्या है, i इज इक्वल टू क्या था, sec cube x, उसी को फिर हमने किया था किसके में, sec x into sec square x में। नाउ सी हियर, मेरे पास तो ये आ गया विच इज इक्वल टू व्हाट, sec x tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x अपनी जगह पे, बट tan square x इज sec square x minus 1 dx। यहां पे याद रखिए, अगर आप बोलेंगे यहां पे आप करोगे tan x इज इक्वल टू t, बट उससे क्या फायदा आएगा, ठीक है। ये sec x करोगे t, उससे कोई फायदा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको tan square x को इसमें लाना पड़ेगा, sec square x minus 1 dx। यहाँ पे मेरे पास i, याद रखिए i इज इक्वल टू दिस, मैं इंटीग्रल i को सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज sec x tan x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है, माइनस
जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू sec स्क्वायर x इज sec क्यूब x dx, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू 1 इज sec x dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। नो सी यहां पे i है, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज sec x tan x माइनस व्हाट इज दिस इंटीग्रल sec क्यूब x, दिस इज नथिंग, दिस इज योर i, दिस इज योर इंटीग्रल i, लिखोगे i प्लस व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, कोई मुझे बोलेगा sec इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज व्हाट log of mod of sec x plus tan x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको दिखाई पहले। अब यहां से i है, ये i जो है इसको शिफ्ट करो, ये बनेगा यहां पे प्लस i इज 2i इज इक्वल टू व्हाट sec x tan x प्लस log of mod of sec x प्लस tan x प्लस c। लेकिन मुझे 2i का नहीं चाहिए, मुझे i का वैल्यू चाहिए, तो i क्या आएगा, तो ये 2 इनको डिवाइड आएगा, तो आएगा sec x tan x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस यहाँ पे आएगा c/2, उसको फिर c मान लो, आपकी मर्जी है, कांस्टेंट ही बनेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपके पास दो क्या होंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। याद रखिए जिसकी इंटीग्रेशन क्या होगी इजीली हो सकती है उसको आप मान लेंगे द सेकंड फंक्शन, तो खुद ब खुद फर्स्ट फंक्शन दूसरी बन जाएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा एक और केस है हमारा कि कुछ फंक्शंस ऐसे होती है जिनको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। कोई किसी को याद है कोई एक ऐसी फंक्शन बताओ। कुछ फंक्शंस ऐसी होती है, देयर आर सम फंक्शंस कि जिनको आप इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ log x करो, या अगर मैं आपको बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x कर लो, क्या हमें कोई ऐसा है कि जिसकी इंटीग्रेशन जैसे हमारे पास है d/dx ऑफ log x विच इज इक्वल टू 1/x। अगर आप दोनों साइड से इंटीग्रल लेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x। बट इंटीग्रेशन ऑफ log x आपको कहीं नहीं मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ log x आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वही है थर्ड केस मेरा, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x। अब चलो साइन इनवर्स x को तो आप दो तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, बट यहां पे जो है ये मैं आपको u इंटू वी रूल भी दिखाऊंगा और दूसरा भी दिखाऊंगा क्या आपको अगर इसको u इंटू वी रूल करना है तो किस तरीके से करोगे। अब यहां पे जैसे log x है, इसकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आप कर नहीं सकते, तो आपके पास अगर इस तरीके की कोई ऐसी फंक्शन होगी जिसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, याद रखिए तब आप उसको मल्टीपल करेंगे भाई 1 से। क्या करेंगे? मल्टीपल करोगे आप इसको 1 से। जब आप मल्टीपल 1 से करोगे ना तो सीधी सी बात है आइलेट के हिसाब से लॉगरिथम पहले पड़ेगा। दिस इज योर u नाउ एंड दिस 1 इज योर v नाउ। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अगर log x की इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको पहले मल्टीपल करना है 1, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना है u इंटू वी। अगर dx करना है u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx, ये आपको करना पड़ेगा। यही रूल यहां पे आप अप्लाई करेंगे। u बाहर, व्हाट्स योर u? दैट्स log x। मैं इसको लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू log x इंटू इंटीग्रल ऑफ v। व्हाट्स इंटीग्रल ऑफ v? दैट्स 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ v? इज 1 dx और आएगा होल dx। क्या लिखोगे? वो आएगा log x। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ dx? दैट्स x। तो मैं इसको x को पहले लिखूंगा तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी x इंटू log x, आएगा x log x अपनी जगह पे माइनस इंटीग्रल ऑफ व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ log x? दैट्स 1/x इंटू व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसको करोगे log x क्या आएगी 1/x, इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x, उसकी इंटीग्रेशन dx क्या आएगी x और अपना है होल dx बाहर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो विच इज इक्वल टू x log x माइनस
दिस कैंसल आउट, एक्स एक्स गोज, यह आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 dx, तो यह आएगा इंटीग्रल ऑफ dx, यहाँ पे प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आपको लगाना पड़ेगा, वो आएगा बराबर x log x माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x अगर कोई पूछेगा तो उसको आप बोलेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ log x इज व्हाट, x log x माइनस x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यहां से अगर आप x को कॉमन भी लेंगे तो यह आएगा x इंटू log x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये तीन केस जो है ना, ये टेक्स्ट बुक के में नहीं मिलेगा आपको, न शायद किसी रेफरेंस में मिलेगा, कि अगर आपके पास दो डिफरेंट क्या होंगे एल्जेब्रिक फंक्शन, u किसको मान लेंगे, v किसको मान लेंगे, जिसकी डिफरेंशिएशन, जिसका डेरिवेटिव इजीली निकलेगा उसको आप मान लेंगे u, यानी कि फर्स्ट फंक्शन। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो u किसको मान लेंगे, v किसको मान लेंगे, जिसकी इंटीग्रेशन इजीली होगी उसको आप मान लेंगे v, ठीक है। एंड द थर्ड केस वाज दिस कि कोई ऐसी फंक्शन आपको मिलती है जिसको आप डायरेक्टली क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारा इंटीग्रल ऑफ log x था, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी फंक्शन आपको मिलेगी ना, तो याद रखिए उस फंक्शन को आप मल्टीपल करेंगे 1 से, फिर log x आइलेट के हिसाब से ये log x 1 बनेगा और ये जो है 1 जो है ये बनेगा v, लगा लो प्रोडक्ट रूल, you will get the answer as x log x minus x plus integrating constant c। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया था इसके साथ, क्या अगर आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी किसकी, साइन इनवर्स x की। देखो जिगर उसके जो है ना दो तरीके हैं करने के, मेरे हिसाब से आपको आइडिया आया होगा कि दो तरीके कौन से हैं। एक तो आप ये क्या लगा सकते हो, साइन इनवर्स x इंटू 1 dx, ठीक है, आइलेट लगा लो। अब आइलेट में पहले इनवर्स आएगा, दिस इज u दिस इज v, लगा लो ये जो प्रोडक्ट रूल, u बाहर, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx, ठीक है। u बाहर, व्हाट्स योर u, साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ v दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज d by dx ऑफ साइन इनवर्स x, d by dx of u, that's d by dx of sin inverse x, integration of v into integration of v, that's integration of 1 dx whole dx, इस तरीके से आएगा। What's the integration of 1 dx? That's x, और मल्टीपल क्या है, sin inverse x आ गया, sin inverse x, ठीक है, x sin inverse x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ sin inverse x, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, that's 1 upon under root of 1 minus x square, 1 upon under root of 1 minus x square is the differentiation of sin inverse x into क्या है, into है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, that's x dx। हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, अब ये तो हो गया, अब आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। कोई मुझे बोलेगा किस तरीके से करेंगे, शाबाश, यह आएगा x, यहां पे इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करना है ना तो इजीली आप कर सकते हो। आप करेंगे पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, आपको मिलेगा, डिफरेंशिएशन करो 1 की हो गई 0, यह आएगा माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगी 2x, टी क्या आएगी dt बाई dx, तो आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, लेकिन न्यूमरेटर में है x dx, यहाँ पे देखो आप इस इंटीग्रल में, तो आप निकालेंगे x dx का वैल्यू, वो आएगा माइनस dt बाई 2, तो लगा लो इस इंटीग्रल में, इजीली है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या होगा, याद रखिए x साइन इनवर्स x साथ है, मैं इस इंटीग्रल को ये कर रहा हूं सॉल्व, यह आएगा बराबर x साइन इनवर्स x तो आ गया माइनस इंटीग्रल ऑफ नो सी, दिस इज x dx का वैल्यू आ गया माइनस dt बाई 2, तो माइनस, याद रखिए एक तो ये माइनस है, रिमेंबर दिस थिंग। अब इंटीग्रल को मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक तो ये माइनस है, अब x dx जो है माइनस dt बाई 2, वो आएगा माइनस 1 बाई 2 को मैं लेना चाहूंगा बाहर, तो अंदर आएगा dt, वही आएगा माइनस dt बाई 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट अपनी जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा हमारे पास t, तो आएगा अंडर रूट ऑफ t, और क्या है, बस खत्म हो गया, x dx भी आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ t, बात खत्म, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो इसका क्या आएगा, दिस x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1 बाई 2, और ये अंडर रूट टी जो है, अगर इसकी इंटीग्रेशन आप करना चाहेंगे इसको ऊपर ले लो, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ, ये आएगा टी रेज़ड पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी dt, ठीक है, वो आएगा बराबर x साइन इनवर्स x
प्लस 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, डेट्स टी रेज पावर जो होगा +1, डेट्स -1/2 + 1, डेट्स 1/2, डिवाइडेड बाई यही होगा -1/2 + 1, डेट्स 1/2। और इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ टी याद रखिए विद रेस्पेक्ट टू टी 1 होगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, आप इसको लिख सकते हैं विच इज x साइन इनवर्स x। ये 2 ऊपर जाएगा, 1/2 जो है ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यह आएगा अंडर रूट ऑफ टी, यहाँ पे टी रेज़ पावर 1/2 इज अंडर रूट ऑफ टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। आप इसको लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x प्लस टी को वापस वैल्यू देना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन टी में नहीं है, वो है x में। तो टी किसके बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ टी किसके बराबर है 1 - x², तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 - x² प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट साइन इनवर्स x, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स x। ये तो हो गया इसका प्रोडक्ट रूल, लेकिन जो दूसरा इसका रूल है ना करने का, अगर आपको करना होगा, कभी कोई बोलेगा कि भाई मुझे इसका आंसर दे दो फटाफट, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक और रूल दिखाऊंगा जिससे आप जल्दी कर सकते हैं। वो रूल क्या है, वो ये है, आपको 1 मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, आपको यू प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आप डायरेक्टली करोगे पुट साइन इनवर्स x को करोगे बराबर पुट t, ठीक है। x किसके बराबर आएगा, यहां से x आएगा साइन t, डिफरेंशिएशन करो तो dx आएगा बराबर किसके आएगा, डिफरेंशिएशन किसके करनी है विद रेस्पेक्ट टू t और विद रेस्पेक्ट टू x। फंक्शन जो है t है, साइन t है, तो विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो वो आएगा x की आएगी dx/dt को शिफ्ट करेंगे उधर, साइन t की डिफरेंशिएशन आएगी cos ऑफ t और आएगा dt, बात खत्म। अगर ये मेरा इंटीग्रल i है तो देयरफॉर आवर i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x dx, व्हाट साइन इनवर्स x t एंड व्हाट्स dx, दैट्स cos t dt। अब यहां पे आइलेट लगा लो, यहां पे आइलेट लगाना बहुत इजी है, आइलेट लगाओगे ILATE, पहले क्या आएगा, पहले आएगा एल्जेब्रिक, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज योर u, दिस इज योर v, लगा लो u इंटू v रूल, वो क्या आएगा u बाहर, डेट्स t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v, डेट्स इंटीग्रेशन ऑफ cos t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t। चलो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे कि सर क्या कर रहा है। शाबाश, प्रोडक्ट रूल क्या है, u इंटू v, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, माइनस है फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx। इस तरीके से हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो देखो हमारे पास फिर क्या चीज आएगी, यही रूल मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, तो u बाहर t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t, तो आएगा d/dt ऑफ t, याद रख रहे हमारा, हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज cos ऑफ t dt होल dt आएगा, ठीक है, वो आएगा बराबर t, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ cos t दैट इज माइनस sin t, तो आएगा माइनस sin t, इंटीग्रेशन ऑफ साइनस माइनस कॉस की होती है साइन, सॉरी कॉस की होती है, ये आएगा t, cos t की होती है साइन t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज व्हाट, साइन t, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज साइन t। देखो ये हो गया, ये तो ये इंटीग्रल हो गया, लिखा मेरी dt/dt हो गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर इस इंटीग्रल को भी सॉल्व किया मैंने, cos t की होगी साइन t dt, ठीक है, और अपना है dt, फर्दर लिखोगे आएगा t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, साथ लिखोगे t sin t माइनस व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ sin t, दैट्स माइनस cos t, वो माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस cos t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फिर क्या करना है, t का वापस वैल्यू दे दो, तो आप इजीली अपना आंसर लिख सकते हो। क्या आएगा फिर आंसर क्या आएगा, t is what, sin inverse x into sin t है x, तो x मल्टीपल करो आएगा x sin inverse x प्लस cos t है, फिर क्या है cos t, देखो sin square t प्लस cos square t हो गया 1, cos square t हो गया बराबर 1 माइनस sin square t, cos t हो गया बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin square t, वो आएगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी,
साइन टी है बराबर एक्स, तो साइन स्क्वायर टी हो गया एक्स स्क्वायर, तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, तो कॉस ऑफ टी है यहाँ पे प्लस कॉस टी के बदले आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। मैंने दो मेथड बताए ना आपको किसके, साइन इनवर्स एक्स की अगर आपको इंटीग्रेशन करनी, और जो दूसरा मेथड है ये मुझे बहुत पसंद है एज कम्पेयर टू द, अगर आप इस क्वेश्चन को किससे करोगे विद द प्रोडक्ट रूल। तो अगर मुझे करना होगा मैं इसी मेथड से करूंगा, इससे थोड़ा बहुत इजी, वहां पे भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं बाद में, बेटर इसके आप पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर लो, तो आपके पास इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास जो है इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है 7.6। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ, मैंने आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिखा दी कि किस तरीके से हमने किस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 7.6 के साथ। हम अब जो एक्सरसाइज आपकी है उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।